हेलो एवरीवन। ड्रामा सीरियल तोज़े नैना मिलाई के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने हैं जैसे कि हंसनी नाटक कर रही है अच्छा बनने का और सबको कहती है कि मुझे एक बार मौका तो दो आप लोग कुहू के जैसा बनने का। मैं कुहू से भी अच्छी बहू साबित होंगी। लेकिन सब लोगों को पता है कि हंसनी का असल चेहरा क्या है और वो ये सब नाटक तो सिर्फ राजीव को दिखाने के लिए कर रही होती है। अचानक राजीव बाहर जाने लगता है तो हंसनी कहती है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। तो राजीव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है मेरी मालकिन बनने की कोशिश मत करो। वो उसको उसकी औकात याद दिला देता है। ये सुनकर हंसनी को काफ़ी शर्मिंदगी होती है क्योंकि जैसा वो सोच रही थी कि वो इस घर की और राजीव के ऊपर हुक्मरानी करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। वो सिर्फ इस घर पर तो कुहू को निकाल कर हुक्मरानी कर सकती है पर राजीव के ऊपर नहीं। और दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि कुहू स्कूल जाती है। जैसे ही वो स्कूल में एंटर होती है तो सारी टीचर्स उसके इर्द गिर्द जमा हो जाती हैं और उसे टोंट मारती हैं और कहती हैं कि तुमने आखिर इतने अमीरजादों को फंसा कैसे लिया है। क्या उन्होंने तुमसे किसी मजबूरी की वजह से शादी की है या फिर तुम्हारे अंदर गुण ही इतने हैं कि तुम लोगों को फंसाती हो। और तुम्हारे दोनों पति ही बड़े हैंडसम हैं। और एक बात तो बताओ, कोयल पहले पति से है या फिर दूसरे से। ये सुनकर कुहू का दिमाग फटने लग जाता है और उसे ये सब बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि वो एक अकेले रूम में जाती है और वहाँ पर बैठकर रोना शुरू हो जाती है क्योंकि वो हालात का मुकाबला नहीं कर पा रही होती। और दूसरी तरफ वो प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है और उनसे कहती है कि मुझे लीव एप्लीकेशन पर साइन कर दें और मुझे कोयल के लिए 1 वीक की छुट्टी चाहिए। ये जानकर प्रिंसिपल मैडम हैरान होती हैं और उससे कहती हैं कि उसकी तबीयत तो ठीक हो चुकी थी, फिर तुम्हें क्यों लीव चाहिए। तो कुहू कहती है कि अभी भी उसकी तबीयत सही से ठीक नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो 1 हफ़्ता घर में रेस्ट कर ले। लेकिन असल मकसद तो उसको खनक से दूर रखना है क्योंकि वो नहीं चाहती कि राजीव को फिर से कोई गलत फहमी हो। और दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि अचानक राजीव आता है और एक कागज़ लेकर आता है और उसे कहता है कि इस पर भी साइन कर दें। लेकिन जब प्रिंसिपल मैडम देखती है तो वो कहती है आपको भी 1 वीक की छुट्टी चाहिए, क्यों क्या हुआ है खनक को। तो राजीव कहता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है और फ़ौरन वो कागज़ लेकर चला जाता है। और दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल मैडम उससे कहती है कि आखिर अब तुम लोगों के बीच क्या चल रहा है, क्योंकि अब वो उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान है। पहले तो उनमें बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत था, अब अचानक वो दोनों मुंह मोड़ चुके हैं एक दूसरे से। अब दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि कुहू बाहर आ रही होती है। अचानक उसका सर चकराना शुरू हो जाता है। वो सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही होती हैं जो सब उसको टोंट मार रहे होते हैं। अचानक वो अपने सर पर हाथ रखकर चीखना शुरू हो जाती है। तो वहाँ पर राजीव आता है और उससे कहता है आखिर अब तुम्हें क्या हो गया है, अब तुम क्यों ये ड्रामे कर रही हो। और दूसरी तरफ कहता है कि ये जो तुम्हारी खुशहाल ज़िंदगी है ना, इसको हम नर्क बना देंगे। और कुहू ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मुझे भी आपको याद रखने का कोई शौक़ नहीं है। और राजीव उससे कहता है कि मेरी बेटी से भी दूर रहना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा साया भी उस पर पड़े। तो दूसरी तरफ कुहू कहती है कि हमें भी कोई शौक़ नहीं है और दोनों वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। और दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि खनक बहुत परेशान बैठी होती है। तो प्रभा बुआ उससे कहती है कि तुम क्यों परेशान हो। तो खनक कहती है कि पापा भी कोयल से बात नहीं करने दे रहे हैं। तो प्रभा बुआ उससे कहती हैं कि तुम अपने फ़ोन से बात कर लो, लेकिन वो कहती है कि वो तो हंसनी ने छीन लिया है। ये जानकर प्रभा बुआ बहुत ज़्यादा हैरान होती हैं। उनको ये समझ तो आ जाता है कि अब हंसनी इसे फ़ोन पर बात नहीं करने देगी, इसलिए उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उससे कहती हैं कि तुम लैंडलाइन से उनसे कॉल कर लो। तो वो जाती है और वो फ़ोन उठाकर छुप कर उससे बात करना शुरू हो जाती है। पहले तो खनक कोयल उसका फ़ोन नहीं उठाती, लेकिन फिर वो कहती है कि अम्मा से मैंने ये प्रॉमिस किया है कि मैं फ़ोन नहीं करूँगी, लेकिन वहाँ से फ़ोन आ रहा है तो उठा लेती हूँ। तो वो दोनों आपस में बातें करना शुरू हो जाती हैं। तो खनक उसको बताती है कि तुम्हारे पापा तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये सुनकर कोयल बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि मेरे पापा तो यहाँ पर नहीं हैं और वो तो बहुत बुरे हैं। लेकिन खनक उसको बताती है कि संजू बाबा ही तो तुम्हारे बाबा हैं। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो उसको बताती है कि उन्होंने खुद उधर फंक्शन में बताया था कि तुम उनकी बेटी हो। ये सुनकर कोयल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि इतने बरसों तक उसकी माँ ने ये सच तो उसे नहीं बताया था। और वो दोबारा उसे कॉल करने लगती है
है क्योंकि हंसनी फ़ोन छीन चुकी होती है खनक से और उसका फ़ोन बंद कर देती है। लेकिन उसे वो दोबारा कॉल मिलाती है। हंसनी फिर से फ़ोन काट देती है और उसे कहती है अब तुमने उसे फ़ोन किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और दूसरी तरफ खनक बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। शोर सुनकर प्रभा बुआ आ जाती हैं क्योंकि उनको पता चल जाता है कि हंसनी खनक को परेशान करेगी। लेकिन प्रभा बुआ को वहाँ पर देखकर हंसनी समझ जाती है कि ये सारी उनकी चाल है और वही जानबूझकर उसको उकसा रही है कोयल से बात करने के लिए ताकि कुहू और संजीव को यहाँ पर लाया जा सके। इसलिए वो कहती है कि पहले बच्चों से निपटने से पहले बूढ़ों से निपटना पड़ेगा और कहती है कि बुढ़िया तुम्हारे तो पर काटने पड़ेंगे, अगर तुम अब भी बाज ना आई तो मैं तुम्हारे पर काट दूंगी। लेकिन दूसरी तरफ प्रभा बुआ उससे कहती है कि अब हम तुमसे नहीं डरते हैं, तुमने जो करना है कर लो। ये देखकर हंसनी उसे बाहर ले जाती है और उसे कहती है अब मैं तुम्हें बताऊंगी। और दूसरी तरफ खनक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और छुपकर ये सारा तमाशा देख रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि उसकी वजह से उसकी दादी अम्मा को अब उसकी माँ परेशान करेगी। और दूसरी तरफ हंसनी अवदेश को आवाज़ देती है और उससे कहती है कि इधर आओ और इस बुढ़िया के पर काटो। दूसरी तरफ देव नारायण आ जाता है और डंडा लेकर उसे कहता है मैं तुम्हें मारूंगा अगर तुमने मेरी बहन को कुछ भी कहने की कोशिश की। लेकिन कहती है कि तुम्हारे ज़्यादा पर निकल आए हैं, मैं तुम्हें बताती हूँ। और वो अवदेश को कहती है कि तुम इन दोनों को अंदर कमरे में बंद कर दो। तो अवदेश कहता है कि आप एक दफ़ा सोच लें, ये ना हो कि आपको पहली बार की तरह फिर से सज़ा भुगतनी पड़े। लेकिन हंसनी कहती ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो अवदेश देव नारायण और प्रभा बुआ को ज़बरदस्ती कमरे में बंद कर देता है और दूसरी तरफ देव नारायण उससे कहता है कि इसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी होगी। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग ऐसे ही याशी करते रहोगे? लेकिन ये सारा तमाशा पीछे आरती खड़ी होकर देख रही होती है और वो अचानक खुशबू से कहती है कि आप लोग इन लोगों के साथ ऐसा नहीं करो क्योंकि कभी भी बाजी पलट सकती है और हो सकता है कि हंसनी बाहर चली जाए। अगर आप लोग इन लोगों के साथ बुरा करोगे तो आप लोगों को भी बाहर जाना होगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप हंसनी की बात को ना मानो और इनको साथ बुरा नहीं करो क्योंकि मुझे लगता है कि बाजी कहीं पलट ना जाए। और वो उनको डरा रही होती है। उसकी बात सुनकर खुशबू सोच में पड़ जाती है और अवदेश भी, क्योंकि उनको पता होता है कि ये सच ही कह रही है क्योंकि आजकल जो हंसनी के हालात चल रहे हैं उनसे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि कुहू जैसे ही घर वापस आती है तो उससे बरखा पूछती है तुम्हें क्या हुआ है और तुम क्यों परेशान हो। और संजीव भी वहाँ पर आ जाता है और उससे कहता है आप लोगों की बातों की वजह से परेशान हैं, आप उनको जवाब क्यों नहीं देती। लेकिन दूसरी तरफ वो उनको कहती है अगर वो मुझसे ये सवालात करें कि मैंने कैसे अमीर लड़कों को फंसाया है या उन्होंने मुझसे मजबूरी में शादी की है, आप लोग क्या जवाब देंगे। और दूसरी तरफ कोयल भी उठकर आ जाती है और कहती है अम्मा मुझे भी एक सवाल का जवाब